हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो बहुत कामी थे, इतनी सारी गोपियों का रासलीला की और हमेशा लड़कियों के पीछे रहते थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान इतने कामी थे कि अगले जन्म में उनको नर्क जाना पड़ा। ऐसी भी थ्योरीज है। सब अपनी अपनी थ्योरीज है, वो तो चलो चाहे कुछ भी बोल दे। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला, हम भी करेंगे। सो ऐसी ऐसी बातें। बट कृष्ण भगवान के कामी थे या नहीं थे? अब किसी में थोड़ी सी बुद्धि होगी तो सबसे पहले तो एक बात है कि कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवतम के रासलीला में, जिसमें सुखदेव गोस्वामी रासलीला एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान गोपियों के साथ नाचे, उसके अंत में सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं कि अचिन होती धीरहा विक्रीडितम प्रजावधु इदम च विष्णु। सुखदेव गोस्वामी खुद बोल रहे हैं कि ये विष्णु है, कृष्ण स्वयं भगवान है जो नाच रहे हैं गोपियों के साथ। और जो ये नाच सुनेगा, रासलीला सुनेगा, उसका मन कंट्रोल में आ जाएगा, हृदय रोगम, उसका सारी काम वासना नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कृष्ण भगवान ने काम वासना है तो उनकी ये लीलाएं सुन के काम वासना कैसे नष्ट हो जाएगी? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो खुद बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल ब्रह्मचारी होकर रासलीला का चिंतन कर रहे हैं। अगर रासलीला में इतनी काम वासना होती तो बाल ब्रह्मचारी क्यों रासलीला में चिंतन करता कृष्ण की रासलीला? क्यों चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होके, क्यों कितने सारे सन्यासी मध्वा श्री संप्रदाय में भगवान के रासलीला की गुणगान गाते हैं, अगर इतनी गंदी चीज़ है? और दूसरी बात यह है कि भगवान का एक नाम मुकुंद है। मुकुंद का मतलब है जो मुक्ति देने वाले हैं। जो कृष्ण भगवान की शरण लेता है उनको मुक्ति मिल जाती है काम क्रोध लोभ मोह से। तो कृष्ण में कैसे काम क्रोध लोभ मोह हो सकता है? और वो तो छोड़ो, उनका नाम लेने से काम वासना छू मंतर हो जाती है। तो जिनका नाम लेने से काम वासना खत्म हो जाएगी, उनमें काम वासना कैसे हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये करोड़ों ऋषि मुनि शास्त्रों में वेदों में बोलते आए हैं और उन्होंने कृष्ण और गोविंदा और ये नाम के शरण लिए, उन्होंने भगवान का नाम लिया और वो इन सब से मुक्ति पा गए। और दूसरी बात है कि कृष्ण भगवान ने खुद में गीता में बोला है कि कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप मा विद्येन मे वैरिणाम। हे अर्जुन, शुरू में गीता के, हे अर्जुन सबसे पहले काम वासना से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कृष्ण भगवान ने काम वासना होती तो ये उठपटांग, तो ये लेक्चर क्या दे रहे हैं? तो आपने तो कृष्ण भगवान पे आरोप लगा दिया, एक तो कामी भी हैं, ढोंगी भी हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और अगर ऐसी बात होती, गीता अगर गलत होती, गीता बोलने वाला गलत होता, तो सारी हमारी संस्कृति में गीता को सबसे महान ग्रंथ क्यों माना जाता? क्यों सब पागल थे क्या जो सब गीता को महान ग्रंथ मान रहे? अगर बोलने वाला ही गलत है तो गीता को भी उड़ा देते यार, ऑथर ही बेकार है, हम क्यों सुने इसकी बात? तो ये सब कृष्णा कामी थे, ये सब बातें जो हैं, ये सब अनभिज्ञ लोग बोलते हैं। इनको कोई दिमाग नहीं है, जिनको बस कुछ बोलना है, कुछ प्रोपोगेंडा करना है, कुछ डिस्कशन करनी है। और ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए वैसे डिस्कशन करने के लिए। ये टॉपिक डिस्कशन करने वाला नहीं है, टॉपिक ध्यान से, दीनता से सुनने वाला है। साधुओं से सुने, समझें और फिर भगवान की शरण ले। टॉपिक ये है, टॉपिक एंटरटेनमेंट डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। ये तो टॉपिक अनुभव करने वाला है, ये टॉपिक अपने जीवन में पालन करने वाला है, ये टॉपिक ग्रहण करने वाला है। ये विषय जो हम एक जब शुद्ध होगा जीवन, तब हम ग्रहण कर पाएंगे। यही सारे शास्त्र कह रहे हैं।